नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत द्वितीय पाठः कक्षा शिष्टाचार अर्थात कक्षा अनुशासन पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम अपन शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला है तस्य, तस्य अर्थात उसका। दूसरा है भवतु, भवतु यानी अच्छा या ठीक। इदानीम, इदानीम यानी इस समय, इदानीम यानी इस समय। एककस्य यानी एक एक का। वदतु, वदतु यानी बोलिए। एतत् यह नपुंसकलिंग। भविष्यति होगा। आगच्छतु आइए। तुदति यानी परेशान करता है। कोपेन गुस्से से। क्षम्यतापम माफ कीजिए। अनुवर्तनम दोहरान। घंटानाद यानी कालांश बजने की आवाज़। इस पाठ में कक्षा के अनुशासन के बारे में बताया गया है। भैया क्लास में बैठते हैं और जैसे ही आचार्य प्रवेश करते हैं तो क्या क्या गतिविधि होती है और उसके बाद में आचार्य बच्चों के साथ में क्या बात करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। संस्कृत के साथ साथ अपन हिंदी में भी समझेंगे। आचार्य जी कहते हैं, आचार्य जी कक्षा में प्रवेश करते कहते हैं कक्षाम प्रविशति सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति। अर्थात आचार्य जी कक्षा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आचार्य जी कक्षा में प्रवेश करते हैं तभी सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। फिर छात्र कहते हैं नमस्ते श्रीमंत, नमस्ते श्रीमान जी। जैसे ही क्लास में आचार्य जी प्रवेश करते हैं वैसे ही सभी छात्र खड़े हो जाते हैं उनका सम्मान के लिए। और फिर सभी छात्र कहते हैं नमस्ते श्रीमान जी। तत्पश्चात आचार्य जी कहते हैं नमस्ते उपविशन्तु किम सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति। अर्थात आचार्य जी कहते हैं नमस्ते, बैठिए, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं। आचार्य जी क्लास में प्रवेश किए, बच्चे सब खड़े हुए। फिर आचार्य जी को नमस्ते किया और आचार्य जी ने आदेश दिया कि बैठिए और साथ साथ में एक प्रश्न किया, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं। तत्पश्चात कक्षा प्रमुख उत्तर देते हुए बोलता है नैव श्रीमन रमेशः अनुपस्थितः अस्ति। अर्थात नहीं गुरुजी, रमेश अनुपस्थित है। नहीं गुरुजी, सभी छात्र उपस्थित नहीं हैं। रमेश भैया जो है वह अनुपस्थित है। तत्पश्चात आचार्य जी पूछते हैं कारणम किम, क्या कारण है। रमेश आज अनुपस्थित है, इसका क्या कारण है। आचार्य जी के कहने का तात्पर्य ये है कि आज रमेश अनुपस्थित है तो वह क्यों है अनुपस्थित है, इसका कारण क्या है। तत्पश्चात कक्षा प्रमुख बताता है तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति। अर्थात उसके घर में आज सत्यनारायण की पूजा है। जैसे ही गुरुजी ने पूछा कि क्या कारण है, रमेश अनुपस्थित क्यों हैं, तो कक्षा प्रमुख उत्तर देते हुए बताता है कि उसके घर में आज सत्यनारायण की पूजा है, इसलिए अतः वह अनुपस्थित है। आचार्य भवतु नाम इदानीम उपस्थिति भवति। अहम क्रमशः एकैकस्य छात्रस्य नाम वदति। अर्थात आचार्य जी कहते हैं सह उपस्थितो अहम श्रीमंत इति वदतु विनोदः। आचार्य जी कहते हैं ठीक है, इस समय उपस्थित होती है, क्या होती है, उपस्थिति होती है, यानी जो अपने अटेंडेंस लेते हैं वो। मैं क्रमशः एक एक छात्र का नाम बोलता हूँ। आचार्य जी ने कहा
मैं क्रमशः एक एक छात्र का नाम बोलता हूँ, वह उपस्थित हूँ श्रीमान, इस प्रकार बोले। विनोद, अर्थात आचार्य जी ने सबसे पहले क्या कहा कि अभी जो अपने क्लास में अभी ये समय है, ये उपस्थिति लेने का समय है, अर्थात मैं एक एक करके नाम बोलूँगा और आप उपस्थिति के लिए क्या बोलेंगे? उपस्थितः उपस्थितोऽहं श्रीमंत इति, अर्थात मैं उपस्थित हूँ श्रीमान, ये बोलना है, ऐसे आचार्य जी ने कहा। और उसके बाद में आचार्य जी ने एक भैया का नाम पुकारा, विनोद, ऐसे करके वो अटेंडेंस लेते हैं। एक बार अपन पुनः समझेंगे इसको। सर्वप्रथम शब्दार्थ में पहला दे रखा है तस्य, अर्थात उसका, भवतु, अर्थात अच्छा या ठीक है, इदानीम, इस समय, एकैकस्य यानी एक एक का, वदतु यानी बोलिए, एतत् यानी यह, भविष्यति होगा, आगच्छतु आइए, तुदति यानी परेशान करता है, कोपेन, कोपेन यानी गुस्से से, कोप करना यानी गुस्सा करना, कोपेन यानी गुस्से से, क्षम्यतापम यानी माफ कीजिए, क्षम्यतापम यानी माफ कीजिए, अनुवर्तनम दोहरान करना, क्या करना? दोहरान करना, घंटानाद, कालांश लगने की आवाज, घंटानाद अर्थात कालांश लगने की आवाज। फिर अपन पाठ को समझेंगे। आचार्य कक्षां प्रविशति सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, अर्थात आचार्य जी कक्षा में प्रवेश करते हैं, सभी छात्र खड़े होते हैं। जैसे ही आचार्य जी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सभी छात्र खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए। आचार्य, छात्र सब कहते हैं नमस्ते श्रीमन, नमस्ते श्रीमान। बच्चे सभी छात्र खड़े हो जाते हैं और आचार्य जी को कहते हैं नमस्ते श्रीमान। फिर आचार्य जी कहते हैं नमस्ते उपविशन्तु किम सर्वे छात्रा उपस्थितः सन्ति। फिर आचार्य जी कहते हैं नमस्ते, बैठिए, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं? आचार्य जी ने कहा नमस्ते, बैठिए, और फिर उन्होंने अपना प्रश्न किया, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं? तत्पश्चात कक्षा प्रमुख बोलते हैं नैव श्रीमन रमेश अनुपस्थित अस्ति। तत्पश्चात जो कक्षा प्रमुख होता है वह बताता है नहीं गुरुजी, रमेश अनुपस्थित है, अर्थात नहीं गुरुजी अर्थात सभी छात्र नहीं हैं, मतलब एक छात्र कम है, रमेश अनुपस्थित है। तत्पश्चात आचार्य जी पूछते हैं कारणम किम, क्या कारण है? रमेश अनुपस्थित है, उसका कारण क्या है? कक्षा प्रमुख बताता है तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति। उसके घर में आज सत्यनारायण की पूजा है। आचार्य जी भवतु नाम इदानीम उपस्थिति भवति, अहम क्रमशः एकैकस्य छात्रस्य नाम वदामि, सः उपस्थितोऽहं स्म श्रीमान इति वदतु विनोदः। अर्थात ठीक है, इस समय उपस्थिति होती है, अर्थात अभी जो ये क्लास में जो समय है वह उपस्थिति का समय है। कैसा समय है? उपस्थिति का। इसलिए अभी उपस्थिति होती है और वे कहते हैं मैं क्रमशः एक एक छात्र का नाम बोलता हूँ। फिर आचार्य जी कहते हैं कि मैं एक एक छात्र का नाम बोलता हूँ और आप बोलेंगे, आप बोलेंगे ठीक इस वह उपस्थित हूँ श्रीमंत, इस प्रकार बोले विनोद।
अर्थात आचार्य जी कहते हैं कि इस समय उपस्थिति होती है और मैं क्रमशः एक एक का नाम बोलूँगा और आप बोलेंगे, वह बोलेगा वह उपस्थित हूँ, अर्थात मैं उपस्थित हूँ श्रीमंत, इस प्रकार बोलते हैं। और गुरुजी ने एक बच्चे का नाम पुकारा विनोद, सर्वप्रथम विनोद का नाम लिया है, इस प्रकार वह उपस्थिति लेते हैं। अपन ने जो अभी ये पढ़ा है इसके प्रश्न जो है वो मैं PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।